बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देखें 261 नंबर का प्रश्न है, क्रोध, मान, माया और लोभ दोष का क्या स्वरूप है। क्रोध करके आहार प्राप्त करना क्रोध दोष है, मान करके आहार प्राप्त करना मान दोष है, माया करके आहार प्राप्त करना माया दोष है, और लोभ बतलाकर आहार प्राप्त करना लोभ दोष है। ये भी सब दोष के अंतर्गत आते हैं। पूर्व स्तवन दोष किसे कहते हैं? दाता की प्रशंसा करने से अथवा उसे दान का स्मरण दिलाकर कि पहले तो तुम खूब दान देते थे, अब क्यों भूल गए, इत्यादि कहकर आहार प्राप्त करना पूर्व स्तुति दोष है। बताओ। पश्चात स्तवन दोष किसे कहते हैं? आहार ग्रहण करने के बाद दाता की प्रशंसा करना पश्चात स्तवन नाम का दोष है। चिकित्सा दोष किसे कहते हैं? किसी के रोग की चिकित्सा करके आहार प्राप्त करना चिकित्सा दोष है। विद्या दोष किसे कहते हैं? किसी को विद्या प्रदान करने की आशा दिलाकर आहार प्राप्त करना अथवा विद्या के द्वारा प्राप्त आहार ग्रहण करना विद्या दोष है। मंत्र दोष किसे कहते हैं? सर्प आदि का विष हरने वाले मंत्र के जोर से प्राप्त आहार को ग्रहण करना मंत्र दोष है। चूर्ण दोष किसे कहते हैं? शरीर के लिए उबटन और आँखों के लिए अंजन आदि देकर आहार प्राप्त करना चूर्ण दोष है। मूल कर्म दोष किसे कहते हैं? जो किसी के बस में ना हो उसे उसके बस में करके और वियुक्त हुए स्त्री पुरुषों का परस्पर में मेल कराकर आहार प्राप्त करना मूल कर्म दोष है। ये 16 उत्पादन दोष हैं। 10 असन दोष कौन से हैं? संकित, पिहित, मृक्षित, छोटित, अपरिणित, साधारण, दायक, लिप्त और मिश्र, ये 10 असन दोष हैं। संकित दोष किसे कहते हैं? यह भोज्य वस्तु खाने पीने के योग्य है अथवा नहीं, इस प्रकार की शंका होते हुए भी उसे खा लेना संकित दोष है। विहित दोष किसे कहते हैं? जो भोजन पान सचित द्रव्य से अथवा भारी अचित द्रव्य से ढका हुआ हो और उसके आवरण को हटाकर मुनि को दिया जाए तो पिहित नाम का असन दोष है। मृक्षित दोष किसे कहते हैं? घी, तेल आदि से लिप्त हाथ, बर्तन अथवा करछुके द्वारा दिया हुआ भोजन ग्रहण करने से मृक्षित नाम का असन दोष होता है। निक्षिप्त दोष किसे कहते हैं? सचित पृथ्वी, सचित जल, सचित अग्नि, हरित काय, उगने की शक्ति से युक्त गेहूं वगैरह बीज, द्रव्य और 2 इंद्रिय आदि त्रस जीवों के ऊपर रखा हुआ आहार निक्षिप्त दोष से दूषित है। छोटी दोष किसे कहते हैं? भोज कराते समय बहुत सा अन्न नीचे गिराना अथवा परोसते समय मठा, दूध आदि का नीचे टपकना अथवा मुनि का छिद्र सहित हाथों से मठा आदि को नीचे गिराते हुए भोजन करना अथवा हथेलियों को अलग करके भोजन करना और ना रुचे उसे छोड़कर जो रुचे उसे खाना, ये 5 प्रकार का छोटित दोष है। अपरिणत दोष किसे कहते हैं? हाड़ के चूर्ण वगैरह के द्वारा जिस जल का रूप, रस और गंध बदलना जा गया हो उसे अपरिणित दोष कहते हैं। ऐसा जल मुनियों को नहीं लेना चाहिए। साधारण अथवा समव्यवहरण दोष किसे कहते हैं? दान देने के लिए जल्दी में पात्र आदि को घसीटकर बिना विचारे जो भोजन दिया गया हो उसका ग्रहण करना साधारण अथवा समग्रहण नाम का दोष है। दायक दोष किसे कहते हैं? दान देने वाले के आश्रय से जो दोष होता है उसे दायक दोष कहते हैं। जो बाल संहारती हो, शराब पिए हो, भूत प्रेत से अवशिष्ट हो, मल मूत्र करके आई हो, केवल एक वस्त्र पहने हो, जिसके शरीर में खून लगा हो, जो आरिका हो, वमन करके आई हो, तेल मलवा कर आई हो, कुछ खा पी रही हो, बैठी हुई हो, नीचे अथवा ऊंचे स्थान पर बैठी हो, दीवार वगैरह की ओट में हो, अति बाला या अति वृद्धा हो, गर्भिणी हो, रजस्वला हो, रोगी हो, अंधी हो, मुख से या पंखे वगैरह से आग फूंकती हो, चूल्हे में
लकड़ी सरकाती हो, आग को ढक रही हो, आग को बुझाती हो, आग को इधर उधर कर रही हो, मकान दीपती हो, स्नान वगैरह करती हो, स्तनपान करते हुए बालक को स्तन छुड़ाकर आई हो, जिसके यहाँ पृथक का सूतक लगा हो, जो नपुंसक हो, ऐसे स्त्री अथवा पुरुष के द्वारा दिया हुआ भोजन साधुओं को नहीं लेना चाहिए। ये दायक दोष है। इतनी सारी देख लें भैया, ये सब चीज़ें बड़े काम की हैं। इनको सुनकर समझकर इस रूप में परिणित होना चाहिए। मीन्स ऐसी काम जो ऐसे करते आए हैं उनको सबको छोड़कर ही निर्दोष आहार कराना चाहिए और करना चाहिए। लिप्त दोष किसे कहते हैं? गेरू, हरताल, पिष्टी, शाक और अप्राशुक जल से सने हुए हाथ या बर्तन से भोजन देना लिप्त नाम का दोष है। मिश्र दोष किसे कहते हैं? सचित मिट्टी, सचित जल, सचित पत्र, पुष्प, फल वगैरह, जो गेहूँ वगैरह बीज तथा जीवित रस जीवों से मिला हुआ भोजन, अर्थात जिस भोजन में सचित वस्तु का सम्मिश्रण हो, वह मिश्र नाम के महान दोष से दूषित है। अंगारक दोष किसे कहते हैं? भोजन में अमुक वस्तु बड़ी स्वादिष्ट है, वह और भी खाने को मिले तो बहुत अच्छा हो, इस प्रकार की अति लंपटता से भोजन करना अंगारक दोष है। भोजन में अमुक वस्तु बड़ी स्वादिष्ट है और वह भी खाने को मिले तो बहुत अच्छा हो, इस प्रकार की अति लंपटता से भोजन करना अंगारक दोष है। धूम दोष किसे कहते हैं? भोजन में अमुक वस्तु स्वादिष्ट नहीं है, इस प्रकार निंदा भाव से भोजन करना धूम दोष है। संयोजना दोष किसे कहते हैं? परस्पर में विरुद्ध वस्तुओं को मिलाकर भोजन करना, जैसे गर्म में और ठंडे में गर्म मिलाना, रूखे में चिकना और चिकने में रूखा मिलाना, अथवा वैद्यक शास्त्र के विरुद्ध मिश्रण करके भोजन करना संयोजना नाम का दोष है। अति मात्र दोष किसे कहते हैं? उधर के 4 भाग करके 2 भाग अन्न से और 1 भाग जल से भरना चाहिए तथा 1 भाग खाली रखना चाहिए। इस प्रमाण का उल्लंघन करके भरपेट भोजन करना अति मात्र दोष है। इस प्रकार से यहाँ पर 283 प्रश्न पूर्ण हुए। इसके बाद हम आपको 284 से पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।